स्टूडेंट्स, आपका फिर से नए वीडियो में का स्वागत है। आज का टुडेस टॉपिक इज व्हाट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, सबसे पहले हम समझेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे। मैं पहले एग्जाम्पल को समझाता हूँ, फिर उसके बाद से एग्जाम्पल को समझाने के बाद फिर मैं बताता हूँ कि व्हाट इज एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, और हम लास्ट में फिर क्या करेंगे, कैलकुलेशन। जो एक पेज का कैलकुलेशन है हम 3 से 4 लाइन के अंदर कैसे करेंगे, उस चीजों को हम सिखाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन एग्जांपल है, एक फार्मूला मैं बता रहा हूं, जैसे कि आप पढ़ते हो C6H12O6। आप फार्मूला पढ़ते हो, इसको क्या बोलते हो, आप ग्लूकोज बोलते हो, कुछ लोग गैलेक्टोज बोलते हैं, कुछ लोग गैलेक्टोज बोलते हैं, फ्रुक्टोज बोलते हैं, मैंगोज बोलते हैं। तो इसके 32 नेम्स हैं, उसके फर्क क्या है, आइसोमर बनाएंगे 64 बनते हैं, बहुत सारे नेम है, उसके बाद की बात है। अब आ जाओ यहाँ पर क्या होता है, यह है एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन इसी को हम और दूसरे तरीके में लिखते हैं C1H2O। तो हमने यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे हमने किया क्या है, 6 को हमने क्या किया है, 6 12 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो क्या है, इट इज द व्हाट, इट इज द representation of simple whole number ratio of each type of atom present in a compound is called as what, empirical formula। क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला। तो सिंपलेस्ट होल नंबर लिखना, उसी को क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। ऐसा भी हो सकता है मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो, ऐसा भी हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जैक्ट नंबर, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical formula with exact number of atom is called as what, exact number of atom is called as molecular formula। अब मैं यहाँ पे जो लिखता हूं उसका एम्पिरिकल लिखूंगा। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होगा, यहाँ पे HO, ईथेन C2H6 क्या होगा, CH2, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। ठीक है, नेक्स्ट C4H8 ब्यूटीन क्या हो जाएगा, CH2। तो ये रहा आपका सिंपल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंटेशन, और ये रहा एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन तो इतना तक तो फिर सबको आसान हो जाएगा। क्वेश्चन क्या होता है कि इसमें दे देगा परसेंटेज ऑफ कार्बन दिस, ऑक्सीजन दिस, हाइड्रोजन दिस और नाइट्रोजन दिस, तो उसका परसेंटेज देगा और बोलेगा व्हाट विल बी द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे को लेंदी प्रोसेस में जाना पड़ता है, और लेंदी प्रोसेस में करके उसे समझना पड़ता है कि क्या होगा। ठीक है, अब हम आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, मैं इजीली कैसे प्रोसेस में हम कैलकुलेट करेंगे, हाउ द एम्पिरिकल फार्मूला कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। पहले मैं मेथड सिखा देता हूं, आते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ empirical
एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बात को समझिए जरा, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे लिखेंगे। देखिए स्टेप 1, पहला स्टेप में राइट दी ठीक है परसेंटेज ऑफ द गिवन एटम and identify the empirical formula। क्या करना है, परसेंटेज को गिवन को लिखना है और उसको यूज करके हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला को निकालना है। इन विच पैटर्न, व्हाट इज दैट पैटर्न, पैटर्न क्या होगा मैं बता दे रहा हूं, देख लो ठीक है। तो पैटर्न क्या होगा, दिस इज द एलिमेंट, यहां पे क्या होगा, एलिमेंट होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे मास, परसेंटेज एबंडेंस, इसको बोल सकते हैं क्या, परसेंटेज एबंडेंस, मतलब उस कंपाउंड के अंदर कितना परसेंट पाया जाता है, परसेंटेज एबंडेंस कितना परसेंट है, मतलब मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है, बी है, इसका 40% है, इसका 30% है, अगर मान लीजिए सी है, लेट इट बी सी है, तो सी का कितना है, लेट इट बी कितना हो गया, ए भी 30% है। फिर जाएंगे एटॉमिक मास, उसका कुछ वैल्यू होगा, एक्स वाई जेड कुछ वैल्यू होगा। फिर क्या आएंगे, उसका मोल, नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ये मास है और ये क्या एटॉमिक मास, गिवन मास में मोलर मास, मतलब क्या हो जाएगा 40/x, ये क्या हो जाएगा 30/y और ये क्या हो जाएगा 30/z। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। अब इन तीनों वैल्यू में से जो सबसे छोटा होगा तो क्या निकालेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालेंगे, इसको बोलते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर सबसे छोटे वाले को एक से सारे को डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय स्मॉलर नंबर, जो सबसे छोटा नंबर है उससे सारे नंबर को डिवाइड करेंगे तीनों को। अब जो वैल्यू आएगा यहां पर लेट इट बी ए बी एंड सी, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए ऑफ ए, बी ऑफ बी एंड सी ऑफ सी। ये जो नंबर आएगा सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो क्या आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो जो आएगा उसको क्या है, ए बी सी स्मॉल, तो ए का ए, बी का बी एंड सी का सी, इसी को क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, फाइंड दी एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला EF, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, ऑफ दी कंपाउंड, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, आपका मोलर मास ऑफ द कंपाउंड दिया रहेगा। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, स्टेप 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n इज व्हाट, सिंपल नंबर, क्या है, अ सिंपल नेचुरल नंबर, और बोल सकते हैं रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला मास एंड एम्पिरिकल फार्मूला मास। इट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला मास एंड एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो हाउ यू विल कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू विल कैलकुलेट दी, अब ध्यान से देखिए n का वैल्यू कैसे आएगा, n, तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो वैल्यू निकलेगा, n का वैल्यू कुछ आएगा, है कि नहीं, तो कुछ n का वैल्यू निकल गया। अब आ जाएंगे स्टेप 4 में, स्टेप 4 क्या कहता है, आसान सिंपल, मैं तरीका बता रहा हूं, ये स्टेप तो आपको करना नहीं है, कैलकुलेशन में करना नहीं है इस तरह से, आपको ये तरीका है ऐसे निकालना है, ये स्टेप बता रहा हूं, ठीक है।
अभी मैं करके दिखाऊंगा कैसे आसानी से होता है। फोर्थ में देखिए, अब क्या हुआ, n निकल गया तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको मालूम है, ऑलरेडी आ गया है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू व्हाट, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो उसी तरह से एग्जांपल देख लीजिए कैसे आएगा, n इंटू व्हाट, a ऑफ a, b ऑफ b एंड c ऑफ c, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस विल बी द व्हाट, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। दैट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक और बात बता दूं, क्वेश्चन में अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास नहीं दिया होगा, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज नॉट गिवन, देन वेपर डेंसिटी इज गिवन, वेपर डेंसिटी इज गिवन। ठीक है, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास का फॉर्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये याद रख लो। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया ही रहे, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकल जाएगा। तो इसमें भी क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बच्चा नहीं सर हमारा दिया ही नहीं है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास नहीं दिया तो वेपर डेंसिटी दिया, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी दैट बिकम्स इक्वल टू दी व्हाट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। उस सब्सटेंस का वेपर डेंसिटी दिया रहेगा और हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कैसे फंडा, हाउ टू कैलकुलेट स्टेप हमने समझा दिया। अब स्टेप वाइज हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे 3 से 4 लाइन के अंदर, 4 लाइन के अंदर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन 5 लाइन लगेगा। ठीक है, बहुत से बड़ा से क्वेश्चन होगा तो 5 लाइन का क्वेश्चन होगा। मैं मिटा दूं, मिटाता हूं, देखिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon, carbon 40.68%, हाइड्रोजन 5.085% and rest of oxygen, clear, rest of oxygen. Then full stop. Find the empirical formula and molecular formula if vapor or if molecular formula mass is 118 if molecular formula mass is 180 U। क्लियर। अब आते हैं सॉल्यूशन, कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे फटाफट। पहले लिखेंगे एलिमेंट लिख लिए, दूसरा क्या लिखेंगे, परसेंटेज एबंडेंस, कितना वो परसेंटेज पाया जाता है। दूसरा एटॉमिक मास, तीसरा नंबर ऑफ मोल्स, चौथा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। अगर यहां पे सॉल्व नहीं हो पाता है तो फिर अगर आगे जाते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, कब, जब यहां पर डेसिमल या फ्रैक्शन में आंसर आता हो
तब जाके हम यहाँ पर आगे जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है एंड रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन दिया है। कार्बन कितना परसेंट दिया है, देखो 40.68%, मतलब ये क्या है, टोटल हमने क्या ले लिया, आउट ऑफ 100 ग्राम, आउट ऑफ कैलकुलेशन अभी क्या हो रहा है, आउट ऑफ 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में 40.68 ग्राम क्या हो गया, कार्बन हो गया। मतलब यहाँ पे जो 100 आउट ऑफ परसेंटेज दिया है उसको हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, आउट ऑफ 100 ग्राम 40.68 ग्राम क्या हो गया, परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 5.085 ग्राम। ऑक्सीजन 100 से माइनस कर दीजिए, तो 100 से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 से माइनस करिए, ले लीजिए यहाँ से 100 माइनस करिए, 100 से 50 क्या हो जाएगा, 45 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 8 8 16 16 ये आ जाएगा। डिवाइड माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 0 से 5 गया 5, 10 से 5, 9 से 6 गया 3, 9 से 7 गया 2 एंड 9 से 5 गया 4, 5 से 9 से 4 गया 5, 54.23 और बोल सकते हैं 24, क्या लिख सकते हैं 54.24 राउंड में लेंगे तो ठीक है, राउंड में लेंगे तो ये होगा, इसको भी राउंड अप कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए, राउंड अप कर लिया हमने, दो दो डेसिमल में सबको कर लिए। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। डेसिमल में नहीं लोगे, 12.008 नहीं लोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व करना दिक्कत हो जाएगा। अब आ जाइए, नंबर ऑफ मोल के लिए क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, बताया थे फॉर्मूला में, गिवन मास दैट इज व्हाट 40.68 बाय व्हाट 12, फिर क्या आएगा आपका 5.08 बाय 1, 54.24 बाई 60 डिवाइड करिए, कितना आ रहा है, इसका कितना है 3 पॉइंट कितना आएगा 3 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 33, यहां पे कितना आ रहा है 5.08, यहां पर कितना आएगा 3.33, ये भी आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है 3.33, अब 3.33 को 3.33 से डिवाइड करो, 5.08 को फिर 3.33 से डिवाइड करो और 3.33 को भी 3.33 से डिवाइड करो, तीनों नंबर है और तीनों में सबसे छोटा कौन है देखो 3.33, तो तीनों में डिवाइड कर दीजिए, तो रिलेटिव नंबर, रिलेटिव का मतलब क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव, मतलब एक के कंपेयर में दूसरा कितना, तो छोटा वाले को सिलेक्ट करो, तो कौन सा छोटा है 3.3 छोटा है, तो उसको सभी में डिवाइड करो। अब डिवाइड करोगे तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा 1, ये क्या आएगा 1.5, ये कितना आएगा 1। तो क्या एटम को डेसिमल में रख सकते हैं, एटम को डेसिमल में रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो इसको डेसिमल में नहीं रखेंगे तो इसको सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सिंपल में क्या होगा 2, तो ऊपर में भी क्या करेंगे 2, तो नीचे में भी क्या करेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा सिंपल 2 हो जाएगा, ये सिंपल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये सिंपल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हो गया। कार्बन 2, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, पक्का। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम बनवा रहे हैं, ठीक है। आपका जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड मतलब जैसे मतलब यह है डेसिमल में डिवीजन जल्दी नहीं होता है, वैसे क्वेश्चन को लेके हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन में हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया, कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू कार्बन कितना आया 2, हाइड्रोजन कितना आया 3, ऑक्सीजन कितना आया 2, तो कार्बन 3, हाइड्रोजन कार्बन 2, हाइड्रोजन 3 एंड ऑक्सीजन 2, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया। तो क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा, कार्बन का 12 इंटू 2, हाइड्रोजन का 3 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 कितना आएगा 24 प्लस 3 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू व्हाट 59, कितना आ जाएगा 50, कितना आ रहा है 4 दूसरे नहीं कैलकुलेट करें कितना आ रहा है 4 8 8 4
12 3 3 7 15 5 4 2 6 एक साथ 75 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, सॉरी गलती हुआ है, देखो ये 2 था, हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये कितना आएगा? 32। 32 का मतलब कितना आएगा? दैट इज 59। क्या आएगा? 59 u। कितना आएगा? 59 u। अब n का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय व्हाट? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया है क्वेश्चन में? जरा देख दो, क्या दिया? 118 u। 118 u बाय व्हाट? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आया? 59 u। कैंसिल हुआ, कितना आएगा? 2। n का वैल्यू निकल गया 2। अब जरा ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल क्या हो गया? एम्पिरिकल फार्मूला n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो 2 इनटू C2H3O2 कितना देगा? दैट इज द C4H6O4। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो आपको देखिए क्या है, हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, आप चाहोगे तो इसको डायरेक्टली आप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको एटम को डिवाइड करो, डायरेक्टली डिवाइड करके फटाफट आंसर निकाल लो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो करूंगा उसको ऐसे ही करूंगा कि जल्दी कैसे करना है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में जल्दी करना है आपको। ठीक है, फिर भी मैं सिंप्लीफाई करके ली वो 3 लाइन और 4 या 5वें लाइन में, तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला को हमने इजीली डिवाइड कर दिया है, आपको डिराइव कर दिया, एम्पिरिकल भी निकाल दिया और मॉलिक्यूलर भी निकाल लिया। ठीक है, इजीली आप कैलकुलेट कर लिए। अब आ जाओ, ये एक ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं जो कि जिसमें आपको इजीली कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाए और कैसे जल्दी से करेंगे वो चीजें हम सीखते हैं। जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं हो तो पॉज करके लिखिए। ठीक है, मैं भी जाता हूं। क्वेश्चन कहता है a compound of the oxide of iron in which iron have 69.9% and oxygen has 30.1%. Find the molecular formula if the vapor density of the compound is 80 U। ठीक है, अब आपको देखो वेपर डेंसिटी दिया है, क्वेश्चन में ध्यान में रखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास नहीं दिया है। अब मैं जल्दी से करने का तरीका बता रहा हूं, फटाफट कैसे करना है जल्दी से। मान लो आपको 2 चीज दिया है, आयरन दिया है, क्या दिया है? आयरन दिया है, दूसरा क्या दिया है? ऑक्सीजन दिया है। आयरन का परसेंटेज कितना है? देखो 69.9 है, यहाँ पे इसका कितना है? आपका 30.1 है। ठीक है, तो इसको क्या करना है? पहले एटॉमिक नंबर से डिवाइड करना है। तो 69.9 को एटॉमिक नंबर क्या होता है आयरन का? 56 एंड ऑक्सीजन का क्या होता है? 30.1 बाय व्हाट? 16। तो ध्यान में रखिए, अगर क्वेश्चन में अच्छी बात है दे देगा, नहीं तो आयरन का 56 होता है एंड ऑक्सीजन का 16 होता है, ये ब्रैकेट में देना चाहिए। अगर नहीं देगा तो याद रखिए, आयरन कॉमन चीजें हैं, याद रखना चाहिए। आयरन एंड कॉपर इजीली आपको याद रखना चाहिए, कॉपर का 63.5, आयरन का 56। अब जरा ध्यान से देखिए, ये डिवाइड करिए, कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? वैल्यू कितना आएगा? लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.49। ये कितना आएगा? ये देखिए कितना आ रहा है, सॉरी, हाँ, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? ये 1.33 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1.33 आ रहा है। अब जरा ध्यान रखिए, दोनों को राउंड अप करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे?
आप दोनों को राउंड ऑफ करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो मल्टीप्लाई जो करेंगे, ध्यान से सुनिए, आपको मल्टीप्लाई करने के लिए तो अब यहाँ पे 1.33 है, ये क्या है 1.49, कैसे आएगा कि नहीं आएगा वो पहले देखते हैं। 1.33 होगा कि 16 1 जा 16 1 4 0, तो 16 लगभग 9 आएगा, 8 2 और 9 आएगा, 8 आएगा। राउंड फिगर में 8 ले लीजिए और इसको राउंड फिगर में 5 ले लीजिए, ठीक है, राउंड फिगर में 5 ले लीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या मल्टीप्लाई किए 2, इसमें भी क्या मल्टीप्लाई किए 2, तो ये क्या होगा, ये अप्रोक्सीमेटली 1.33 आएगा और ये 1 लगभग आपका आएगा, मान के चलिए 1.5 आएगा अप्रोक्सीमेटली, 1.5 ही आएगा, ये 1.8 आएगा, 1.8 के आसपास आएगा, 8 9 आएगा, ये 1.49 आएगा, 1.49 आएगा। तो ये तीनों में से दोनों से छोटा कौन है 1.49, 1.49 को 1.49 से डिवाइड करिए और 1.89 तो छोटा कौन है 1.49 को डिवाइड करिए, कितना आएगा 1 आएगा। ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.5 के आसपास, 1.5 के आसपास। तो ये क्या हो जाएगा, 1 में क्या मल्टीप्लाई करें 2, यहाँ पे भी क्या करेंगे 2, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3। तो व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला कितना आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है आपका, ये एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा आपका आयरन का Fe2, ऑक्सीजन का O3। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालिए, एम्पिरिकल फार्मूला मास दैट इज इक्वल टू आयरन का 56 इंटू 2, ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 3, कितना आ जाएगा 102 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, कितना 48, ठीक है, कितना आ जाएगा 48, कितना आ गया Fe2O3 दैट द व्हाट हो गया कितना 150, कितना आ रहा है 112 आएगा, तो 160 आ रहा है, कितना आ रहा है 160 U। n का वैल्यू निकालो, n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय व्हाट एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो आपके पास देखो जरा सा यहाँ पे दिया है वेपर डेंसिटी, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी तो 2 इंटू 80 कितना आ जाएगा 160 U, 160 U। तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी 160 U, एम्पिरिकल फार्मूला मास भी 160 U, कितना वैल्यू आया 1 आया। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वही एम्पिरिकल फार्मूला भी है, क्योंकि n का वैल्यू 1 है, तो क्या हुआ Fe2O3, तो ये जो फार्मूला है वही फार्मूला क्या है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। तो इजीली आपको क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मिल जाएगा और क्या एम्पिरिकल फार्मूला भी मिल जाएगा। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द व्हाट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। देखो कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, कितना डेसिमल है, लेकिन चीजों को कितना जल्दीबाजी में आसानी से किया जा सकता है एक प्रॉपर पैटर्न में। क्या है मास एटॉमिक नंबर रेशियो निकालेंगे तो एटॉमिक क्या हो जाएगा मोल, अब मोल का रेशियो निकालेंगे क्या होगा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल। अगर उसमें भी वैल्यू नहीं आता है डेसिमल में आता है तो उसको सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज क्या आ जाएगा 2 and 3, तो Fe2O3। तो ये है आपका एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा आपके आते हैं। एक और शॉर्टकट चीजें हम बता दे रहे हैं वो दिमाग में रख लो, जैसे कि मान लो क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दे दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दे दिया है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दे दिया है, पूछेगा व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो क्वेश्चन में A B C D, ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और चारों का एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लो और देखो एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है, कौन सा एम्पिरिकल फार्मूला मास मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड कर पा रहा है। आसान भाषा में बता रहा हूं, ठीक है, n निकालने के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है परसेंटेज 20%, तो उसमें से देखो कौन सा फार्मूला ऐसा है जो कि इसको डिवाइड करने से ये क्या है डिवाइड हो जा रहा है।
अगर मान लीजिए बी का फॉर्मूला का मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को डिवाइड कर दे रहा है और ये सिंपल होल नंबर आ जा रहा है, सिंपल होल नंबर आ जा रहा है, तो आपको इतना सारा कहानी भी करने की जरूरत नहीं है। ये शॉर्टेस्ट रूल है, आसान भाषा में जल्दी से पहचानने का तरीका, इससे बेटर वे और इससे जल्दी से करने का तरीका और कोई नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पढ़ाई पसंद आया होगा। अगर जहां पर भी आपको परेशानी होती है प्लीज कमेंट ही, ठीक है। और जो भी टॉपिक आपको चाहिए या आपको जरूरत है कि ये टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, ये चीजें में परेशानियां ज्यादा हो रही हैं, उसमें कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। या कहीं और वीडियो में प्रॉब्लम आता है या क्वेश्चन कहीं पे बनाने में आता है तो आप ऑफकोर्सली कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स हमारे तरफ से मिलेगा। प्लीज अगर आपको पढ़ाई पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है चैप्टर 1 की केमिस्ट्री में, जहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन पूरा पढ़े थे, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमने पढ़ लिया था। जो और सबसे टेंशन वाली टॉपिक जो होता है बच्चों को, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम अराइजेस इन स्टोकियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन। लेकिन आज मैं उसे भी आसान बना दूंगा कि कैसे सिंपल वे में करेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये भी आसान है, ठीक है। आप लोगों को वो चीजें हम बताएंगे कि कैसे वो इजीली बनता है, लेकिन देखने से लगता है कि वो डिफिकल्ट है। सबसे पहला चीज हम उसका रूल्स बताएंगे और फिर क्वेश्चन को एक बाय वन करके हम दिखाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा। स्टोकियोमेट्री स्टोकियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन, मतलब ध्यान में रखिए स्टोकियोमेट्री, स्टोकियो मतलब इट व्हाट ग्रीक वर्ड, ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। दिस ये ग्रीक वर्ड which means what, which means element, which means what, which means element, एलिमेंट। स्टोकियोन मतलब क्या होता है, एलिमेंट होता है। और मेट्रोन मतलब मेट्रोन मिट्टी है, मिट्टी से मेट्रोन आता है और इसका मतलब होता है इट मींस व्हाट, इट मींस मेजर, मेजर। तो मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन ए केमिकल रिएक्शन क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इट और बोल सकते हैं इट इज द रिलेशनशिप, यहां पे स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज द relationship between reactant, amount of reactant, amount of reactants and product present in a chemical reaction, present in a chemical reaction, chemical reactions, that is called as the क्या है, तो it is the relationship between the stoichiometry and its study, अब रही बात and its calculation, and its calculation is called as stoichiometry, stoichiometric calculation। तो हमसे स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है ये स्टेप्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख दे रहा हूँ मीथेन का, मीथेन का कंबशन करते हैं O2 और क्या बनाता है CO2, क्या हुआ, कंबशन हुआ, ध्यान में रखिए, जलाया गया। कंबशन का मतलब क्या हुआ, कंबशन और मीथेन को जलाना और क्या CO2 H2O प्लस एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पर इससे आपको तो लेना देना नहीं है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या कहता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेप कहता है 1, स्टेप 1 क्या है, बैलेंस। फर्स्ट राइट द केमिकल इक्वेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन and then balance it,
and then balance it, balance it. तो हमने केमिकल इक्वेशन लिख दिया पहला स्टेप, उसी में क्या लिखा, देन बैलेंस इट, बैलेंस 4 हाइड्रोजन क्या हुआ 2, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 2 एंड 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2, कार्बन 1 बैलेंस्ड। तो पहले हमें क्या लिखना है, इनको बैलेंस्ड फॉर्म, ठीक है, बैलेंस्ड में। अब आ जाता है स्टेप 2, स्टेप 2, ठीक है, write the relation, write the relationship of the stoichiometry of the stoichiometric coefficient of the reactant and product। सिंपल भाषा में लिखता हूं मैं, बताता हूं व्हाट इज दैट, कि इनके कोफिशिएंट मतलब कौन सा, दिस 1 2 1 2, तो उनका रिलेशनशिप निकालना है, क्या रेशियो में आया 1 2 1 2। पता चल गया कि 1 मोल मीथेन का कंबशन हुआ, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और क्या बना 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, along with 2 mole of what, water molecule, along with 2 mole of water molecule। तो हमें क्या मिल गया एक तरह से, क्या आपका इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। तीसरा, write the given data, जो डाटा गिवन है, ठीक है, जो डाटा गिवन है, मान लीजिए टेक द एग्जांपल, यहां पर क्वेश्चन में दिया है 8 ग्राम ऑफ मीथेन, फॉर द कंबशन ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, तो राइट द गिवन डाटा, कितना 8 ग्राम मीथेन दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। लिस्ट स्टेप 4, find the value of required substance by using the unitary method। तो यूनिटरी मेथड से हमें क्या निकालना है, बाय द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड वी हैव टू आइडेंटिफाई, क्या फाइंड करना है कि कितना ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या है, चलो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं क्वेश्चन को ही, ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज needed for the combustion of 16 gram of methane। क्या है, मीथेन को जलाने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में लिख दिया, पहला स्टेप राइट द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखना है। दूसरा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन 1 2 1 2। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं जो शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन में गिवन कौन है, मीथेन, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्वेश्चन में गिवन मीथेन है, फाइंड किसको करना है, इसको। अब इन दोनों को भूल जाओ, जो दिया है उसके फोकस करो, बैलेंस करने आफ्टर बैलेंसिंग ओनली दिमाग में एकदम बैठा लो कि जो दिया है उसको फोकस करो और जो निकालना है उसको फोकस करो, और सारी चीजों को भूल जाओ। भूल गए, अब जरा ध्यान से देखो, 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन में ध्यान से लिखना, मैं जो बता रहा हूं, 1 मोल ऑफ मीथेन
रिक्वायर्स व्हाट, रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। देखो ऊपर में आप देखो ना, 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए कितना चाहिए, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। उसी तरह से इन द सेम वे, ठीक है, सेम 1 मोल को अब मास में कन्वर्ट कर दो। 1 मोल ऑफ मीथेन, कार्बन 12, हाइड्रोजन 4, कार्बन का मास कितना 12, हाइड्रोजन का 4, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिक्वायर्स दैट इज इक्वल टू क्या है 2 इंटू कितना ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का मास 16, 2 का कितना है 32, 1 का 16, 2 का 32, दैट इज व्हाट 32 इंटू 2 ग्राम। इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, पक्का। अब आ जाओ, तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिक्वायर्स इतना ग्राम। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है 16 ग्राम ही पूछा है। क्वेश्चन में हम क्या डाले हैं 16 ग्राम ही डाले हैं, तो 16 ग्राम ही डाले हैं, कुछ नया चीज नहीं डाला है। तो कितना हो गया 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स। बस दिस मच, इतना ही करना है। मैंने थोड़ा बहुत आसान कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है, 16 ग्राम ही डाल दिया है। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन के लिए कितना चाहिए आपको 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। क्या फिर से बता रहा हूं, जो दिया है उसके ऊपर फोकस करना है, जो आइडेंटिफाई करना है उसे फोकस करना है। कर लिए। अब रही बात, ध्यान से देखिए, गिवन वाला जो है, गिवन वाला पार्ट लिखिए, पहले मोल का लिखिए। मोल इतना 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, ठीक है। 1 मोल में 16 ग्राम होता है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 2 इंटू 32 ग्राम होता है। तो 16 ग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में भी क्या दिया है 16 ग्राम ही दिया है, तो और आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट नया क्वेश्चन बनाता हूं, जिससे कि आपका फुल्ली डाउट क्लियर हो जाए। क्या हो जाए, फुल्ली डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। इसी क्वेश्चन में ही बदल देता हूं मैं। इसी क्वेश्चन को what amount of carbon dioxide gas is produced on the combustion of 8 gram of मीथेन। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, मतलब ओनली वैल्यू चेंज हुआ है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, गिवन क्या है मीथेन दिया है। अब देखो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, ध्यान से रखना। सॉल्यूशन में पहला मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, बैलेंस कर रहा है 2 4 2, कार्बन कितना ऑक्सीजन कितना हो गया 2 एंड 2 कितना 4, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2। हीट एंड ट्रायल मेथड से जल्दी से बैलेंस करेंगे आप। तो रिएक्शन फर्स्ट राइट द केमिकल इक्वेशन देन बैलेंस इट। यहाँ पे 1 मोल 2 मोल, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है गिवन है, फाइंड ये करना है, तो इसको फोकस करो और इनको भूल जाओ। क्वेश्चन में दिया ये है, पूछा ये है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। बोला है कि 1 मोल ऑफ मीथेन produces 1 mole of CO2 on combustion, ठीक है। प्रोड्यूस कितना करता है 1 मोल ऑफ CO2। अब जरा ध्यान से देखो 1 मोल ऑफ मीथेन में कितना ग्राम होता है 16 ग्राम। 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस कितना हो जाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन में कितना 16 इंटू 2 32 प्लस कितना हो गया 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पक्का
तो पहला इक्वेशन बैलेंस, दूसरा रेशियो निकल गया गिवन का और जो निकालना है, और तीसरा उसको कन्वर्ट कर दिए अमाउंट में, मास अमाउंट में कन्वर्ट कर दिए। अब अमाउंट को जरा ध्यान से देखिए, मैं अमाउंट को कंफर्म करता हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए 16 ग्राम है तो इसको 1 ग्राम में क्या होगा, 1 ग्राम ऑफ मीथेन दैट प्रोड्यूसेस, ठीक है, प्रोड्यूसेस। तो अब ये इतना आ गया आपका 1 ग्राम ऑफ मीथेन में कितना होगा, तो 44/16 ग्राम। तो 16 ग्राम में 44 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना, इतना ग्राम, ठीक है। पूछा कितने में है क्वेश्चन में, 8 ग्राम। तो 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज इक्वल प्रोड्यूसेस, क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसेस दैट इज इक्वल टू 44/16 इंटू 8 2 जा 16 22, कितना आ जाएगा, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। इस बात को मैं समझाता हूं, जैसे मान लो आप पैसे लेकर दुकान में जाते हो, ठीक है, कितना 8 रुपए आपके पास पैसे हैं, ठीक है, दुकानदार को देते हो, ठीक है, दुकानदार को देते हो, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि 8 रुपया देते हो, ध्यान में रखना, एक, ठीक है, 1 रुपए में, ठीक है, 1 रुपए में कितने कितने सामान देता है, 14/16 सामान देता है। 1 रुपए में 14/16 सामान देता है, तो 8 रुपए में कितना देगा, तो मल्टीप्लाई करोगे, या 1 रुपए में आपको 2 चॉकलेट टॉफी देता है, तो 8 रुपए में कितना देगा, 8 रुपए में कितना देगा, इंटू 8 करोगे। तो उसी तरह 1 ग्राम में इतना हो रहा है, 16 ग्राम में इतना, तो 1 ग्राम में कितना, ये डिवाइड हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो 1 ग्राम में इतना, तो उसी तरह 8 ग्राम में कितना, 100 रुपए में 10 मैंगो, तो 50 रुपए में कितने मैंगो, 100 रुपए में 10 मैंगो, तो 50 रुपए में कितने मैंगो, 100 में 10, तो एक का कितना होगा, 100/, ठीक है, 100/ क्या हो जाएगा, 10, 100/10, तो एक मैंगो का दाम कितना होगा, 10 रुपीज। अब जरा ध्यान से देखिए, पूछा कि 50 रुपए में कितना मिलेगा, तो अब एक का दाम 10 रुपए है, तो 10 से क्या है, 50 में डिवाइड करो, डिवाइड करने से क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, है कि नहीं। तो वहां पे ये सेम चीज है, वही जो मार्केट में सामान खरीदते हो वही चीजें यहाँ पर है, बस यहाँ पे बैलेंस कर लेना है, गिवन का रेशियो निकालना है और इजीली कैलकुलेट करना है। अब थोड़ा सा जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के अंदर धीरे धीरे, ठीक है। सिंपल वाला चीज है, आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड हमने समझा दिया है, अब आते हैं कॉम्प्लिकेटेड में। क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट reacts with HCl, hydrochloric acid to form the calcium chloride plus CO2 and H2O according to the reaction, रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl gives CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये आपका इक्वेशन, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म CaCl2 CO2 एंड H2O। क्वेश्चन पूछता है फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और बोल सकते हैं फाइंड द मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, और व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्स इफ, ठीक है, if
reacts with if it reacts with 25 ml of 0.75 m HCl। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा फॉर्म में मैं दे दिया हूं, अब इसको आसानी से करना है हमको। क्या करना है? इसको आसानी से करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं तो और क्वेश्चन में आसानी नहीं होगी, दिमाग में बैठा लो। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके बन जाते हैं तो आपको दिमाग में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले चीजें हम आएंगे इसके सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले रिएक्शन को देखना जरूरी है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl फॉर्म CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। क्या बैलेंस फॉर्म में है? देखो सबसे पहले बैलेंस करो, 2 Cl है, 2 Cl 2H हो गया, 2 हाइड्रोजन, कैल्शियम 1 कार्बन, ऑक्सीजन 3, 2 और 1 3। अब नाउ इट इज बैलेंस। क्या है? अब ये बैलेंस है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद दिस एंड दिस फॉर्म दिस अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। क्या बोला? फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमको निकालना किसको है? 1:2:2, इसको निकालना है। ठीक है, इफ इट रिएक्ट्स विद 25 ml ऑफ इतना m सॉल्यूशन। क्वेश्चन में HCl दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है? HCl दिया है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहला निकालेंगे कि HCl का मोल। देखिए 2 मोल ऑफ, ठीक है, 2 मोल ऑफ HCl requires 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 2 मोल ऑफ HCl के लिए 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देख लो, 2 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आगे क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन में तो इसका देखिए 25 ml 0.75 मोल दिया है, तो m का मतलब मोलारिटी दिया है। तो पहले इसको कन्वर्ट करिए किसमें? इनटू मोल। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखो पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, तो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालने के लिए मोलारिटी का फार्मूला क्या बताया था हमने? मोलारिटी इज इक्वल टू N/V, N सॉल्यूट बाय व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद करिए मोलारिटी टॉपिक। कंसंट्रेशन क्या है? 3। कंसंट्रेशन क्या है? पार्ट 3 हमने जो पढ़ाया था ऑलरेडी। अगर किसी को डाउट हो तो जाकर देख सकते हैं उसमें। ठीक है, सॉल्यूशन इन लीटर बताए थे। तो क्या मोलारिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड N। तो आप जरा ध्यान से देखिए, N निकाल सकते हैं, वॉल्यूम दिया है, मोलारिटी दिया है। अरे देखिए मोलारिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं N सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए तो कितना आ जाएगा? मोलारिटी कितना दिया है? 0.75 मोल पर लीटर। अब इसको क्या है? 25 ml दिया है, तो 25 ml में क्या डिवाइड करेंगे? अरे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या डिवाइड करेंगे? 1000, क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करना है और लीटर को क्या करना है? कैंसिल करना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए 0.75 एंड 25 मल्टीप्लाई, इस वैल्यू कितना आ रहा है? 25 5 जा 125, 12, 25 2 7 जा 175, 75 76 77 187। डेसिमल के बाद ये देखिए कितना है? 2 है, और यहाँ पे नीचे 3 है, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। 1 2 3 4 5 0 क्या है आपका? आएगा वैल्यू 0.1875। 0.1875 निकल गया, मोल निकल गया।
जब आप इसका मोल निकाल लिए तो इजीली दिमाग में याद रखना। इस तरह का क्वेश्चन देखने के बाद बच्चों को डर लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिया है, ml दिया है, वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है और इतना मोलारिटी दिया है। तो वॉल्यूम एंड मोलारिटी मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या निकल गया, HCl निकल गया। HCl का मोल निकल गया कितना, इतना। हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब मोल निकल गया, हमें ये तो मालूम है कि क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना, 2 मोलर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इक्वल हो गया 2 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड 1 मोल, 2 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड 1 मोल। तो इतने मोल में कितना, अरे 2 मोल HCl रिक्वायर्ड 1 मोल, तो इसलिए 0.01875 मोल इज इक्वल टू हाउ मच, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0.01875। अरे 2 मोल है, 1 मोल चाहिए, तो इतने मोल में कितना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इतना मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, हमें मिल गया इतना मोल मिल गया। अब हमको अमाउंट चाहिए ना, मास चाहिए, तो मास में कन्वर्ट करने के लिए मास यहाँ पे लिख सकते हैं, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्स, दैट इज इक्वल टू, ध्यान में रखिए कितना बोला है, 1/2 इंटू 0.01875 मोल। अब ये मोल में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मास निकालने के लिए मोलर मास, याद करिए हमने फॉर्मूला बनाया n इंटू मोलर मास, n इंटू मोलर मास। मोलर मास क्या आएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 48। क्या आ जाएगा 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम। अब ये 100 आया, जरा ध्यान से देखो 100 आया तो पॉइंट किधर डेसिमल डिजिट होगा इधर, तो क्या हो जाएगा 1.87552 दैट इज इक्वल टू 0 पॉइंट नहीं जाएगा, पॉइंट लगाइए, 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा, this gram of calcium carbonate required। क्वेश्चन लेंदी होने की वजह से कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन है नहीं। ध्यान में देखो क्या दिया है, 2 मोल ऑफ, देखो 2 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमने इसको जो गिवन डाटा था, ये गिवन डाटा को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, मोल में, क्योंकि याद रखो यहाँ पे ml सॉल्यूशन दिया है 25 ml, फिर इतना m मोल पर लीटर की बात किया है। यहाँ पे सॉल्यूशन का तो आपका वॉल्यूम 25 ml है ना, तो आप उसके अनुसार कन्वर्ट करेंगे ना, 1 लीटर तो है नहीं, इसके अनुसार करेंगे। तो ये वॉल्यूम सॉल्यूशन है और ये मोलारिटी है, तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर आप मोल में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो वो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है, अब हम आते हैं, ये टिपिकल एक्सरसाइज का टिपिकल क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, ठीक है, मैं उसको सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं वॉल्यूम के टर्म में, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस at STP is produced on the combustion of ठीक है, on the combustion of 20, take the example combustion of acid अमाउंट ले लेते हैं 13 ग्राम ऑफ एसिटिलीन, what amount of carbon dioxide at STP is produced on the combustion of 13 ग्राम of acetylene। ठीक है, एसिटिलीन का मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला क्या होता है,
एसिटिलीन, इथाइन को ही क्या कहते हैं, इथाइन को ही क्या कहते हैं, दैट इज एसिटिलीन। अब जरा ध्यान से देखिए, C2H2, C2H2 प्लस O2 फॉर्म CO2 प्लस H2O। क्या ये बैलेंस है? बैलेंस नहीं है। दो कार्बन डालिए, ठीक है, सॉरी H2O, ठीक है, दो हाइड्रोजन, ऑलरेडी हाइड्रोजन है, ये कितना है 2 2 जा 4 1 5 5, यहाँ पे क्या है 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस नहीं हो सकता तो 5/2 डालो, बैलेंस हो जाए, 2 2 कैंसिल हो गई। अरे 2 2 कैंसिल हो सकता है, तो 2 2 कैंसिल हो सकता है तो मल्टीप्लाई 2 करिए ना, इसको फ्रैक्शन, क्योंकि वो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को सिंपल कर लीजिए, तो 2 सबके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2C2H2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5O2 एंड फॉर्म ऑफ 2 2 4 CO2 प्लस 2H2O। आसान हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए कोफिशिएंट रेशियो आ गया, दिस इज द कोफिशिएंट रेशियो, दिस इज व्हाट कोफिशिएंट रेशियो, कोफिशिएंट रेशियो, दिस इज द कोफिशिएंट रेशियो। मिल गया, तो कोफिशिएंट रेशियो आपको मिल गया इजीली। क्वेश्चन में दिया गया है 13 ग्राम ऑफ एसिटिलीन, ये दिया है, ठीक है, तो ये 2 मोल रिक्वायर्स व्हाट 2 मोल्स प्रोड्यूसेस 4 मोल ऑफ व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो 2 मोल ऑफ C2H2 प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन देखें 13 ग्राम ऑफ एसिटिलीन, 13 ग्राम ऑफ एसिटिलीन दिमाग में याद रखिए, 13 ग्राम ऑफ एसिटिलीन को मोल में कन्वर्ट करिए, वॉल्यूम अपने आप आ जाएगा, वॉल्यूम अपने आप आ जाएगा। तो एक एसिटिलीन का मास निकालिए C2H2 कितना है, कार्बन का 12 into 2, हाइड्रोजन का 2 into 1 कितना आएगा 24 प्लस 2 क्या होगा 26 ग्राम पर मोल, 26 ग्राम, ध्यान में रखिए 26 ग्राम, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, इसको मोल में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, 26 ग्राम ऑफ C2H2 इज इक्वल टू 1 मोल, सॉरी 1 मोल ऑफ C2H2। नेक्स्ट आता है, पूछा कहता है 13 ग्राम ऑफ C2H2 इज इक्वल टू 1/26 इंटू 30, तो 30 से डिवाइड करें क्या आएगा 1/2 मोल, 1/2 मोल निकल गया। अब जरा तो आपका काम आसान हो गया। तो क्वेश्चन में देखिए ना 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है कितना 4 मोल। क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर 2 मोल ऑफ क्या है मीथेन, 2 मोल ऑफ इथाइन प्रोड्यूसेस 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1/2 मोल ऑफ इथाइन प्रोड्यूसेस व्हाट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। अब जरा ध्यान से देखिए, तो हेंस और इसलिए क्या है 1/2 मोल ऑफ इथाइन प्रोड्यूसेस 4/2, इसका रिलेशन इसके साथ है 4/2 इंटू 1/2, 4/2 इंटू 1/2, तो क्या हो गया 2 2 जा 4 और 2 2 जा कितना आया 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें क्या मालूम है, वी नो दैट हम क्या मालूम है, क्या है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ carbon dioxide at STP that is equal to 22.4 liter of carbon dioxide produced, ठीक है। तो क्वेश्चन में बस यही रहता है, वॉल्यूम देगा, मास पूछेगा, मास देगा, वॉल्यूम पूछेगा, मोल देगा, मोल पूछेगा, यही है स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, एलिमेंट का मेजरमेंट करना इन ए केमिकल रिएक्शन। नथिंग डिफिकल्ट इज देयर, बस आपको ये फाइंड करना है कि क्या चीज दिया है और क्या निकालना है, ओनली एक ही चीज करना है, क्या चीज दिया है उसको ध्यान में रखिए, क्या निकालना है। इसको जो बैलेंसिंग के बाद भूल जाइए,
जिसको नहीं निकालना है या नहीं दिया है उसको भूल जाइए, वो ध्यान में रखना है किसको क्या दिया है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले याद रखो, आसान क्वेश्चन तब हो जाता है जब आप उसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हो, इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट के लिए स्पेशल पढ़ाया जाता है, और इसीलिए मैं स्पेशल वीडियो मोल कॉन्सेप्ट के लिए बनाया हूं, जो मोल कॉन्सेप्ट का जो लास्ट पार्ट वाला वीडियो है, ठीक है। आप उसको देखने के बाद मोल कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं रहेगा, इजीली गारंटी बता रहा हूं, कोई डाउट नहीं रहेगा। आप उसको फिर से देख लीजिएगा जो नहीं देखे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान में रखिए, बिना मोल कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन भी नहीं बन सकता, दिक्कत है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बैलेंस करना, बैलेंस करने के बाद क्या गिवन है उसको लिखना, और क्या आइडेंटिफाई करना है उसे लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, बैलेंसिंग में गलती हो गया तो पूरा गलत होगा। स्टेप बाय स्टेप लिखिए, रिएक्शन को लिख के बैलेंस करना, बैलेंसिंग में गलती मतलब पूरा गलत क्वेश्चन हुआ। तो आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि वॉल्यूम में कन्वर्जन कैसे होता है, पक्का कंफर्म। अब आ जाइए क्वेश्चन एक और है, थोड़ी सी चीजें हैं उसमें, दो टर्म है, उस दो टर्म को हम समझा देते हैं, जो कि बच्चे लोगों को, बहुत बच्चे लोगों को डाउट रहता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, जस्ट शॉर्टकट में समझा दे रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग जो नहीं लिखे होंगे। ये बैलेंसिंग फॉर्म में था क्या, C2H2 प्लस 5O2 गिव 2 CO2 प्लस 2 CO2 प्लस H2O 2H2O। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर क्वेश्चन में दे देगा, क्या देगा, बोलेगा 500 ग्राम ऑफ, ठीक है, C2H2 react with, ठीक है, react with 32 ग्राम ऑफ O2, 32 ग्राम ऑफ O2. What amount of carbon dioxide is produced? What amount of carbon dioxide is produced? अब जरा ध्यान से देखिए, 5 मोल, ध्यान में रखिए, इतना ग्राम ऑफ O2 और इतना ग्राम ऑफ C2H2, तो 5 मोल के लिए कितना चाहिए, 2 मोल। यहाँ पे देखिए 5 मोल में कितना होता है, 5 into 32, इतना ग्राम ऑफ O2, ठीक है, requires that is what 2 into 26, कार्बन 24 to 26, इतना ग्राम ऑफ व्हाट, C2H2, इतना ग्राम ऑफ C2H2। तो इतने ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर्ड होते हैं इसमें ग्राम को कंबशन करने के लिए। अब ध्यान में रखो कितना पूछा है, 32 ग्राम के लिए, 32 ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर्स क्या हो जाएगा, 2 into 26 by 5 into 32 into 32, क्योंकि 32 ग्राम में चाहिए, तो 32 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, 2 6 12 50, 2 by 5, 5 1 जा 5 0, 5 4 जा 20, कितना जाएगा 10.4 ग्राम। ध्यान में रखो 10.4 ग्राम चाहिए ये रिक्वायर्ड। अब जरा ध्यान से देखो, दिया गया है क्वेश्चन में 500 ग्राम, लेकिन रिएक्ट कितना कर रहा है, 10.4 ग्राम, ये रिएक्शन कर रहा है, और 32 ग्राम के साथ बनेगा कितना, तो 32 प्लस 10.4 कितना आया, 32 प्लस 10.4 कितना आया, दैट इज 42.4 ग्राम। क्या बनेगा, 42.4 ग्राम, सॉरी 42.4 ग्राम नहीं आएगा, 42.4 ग्राम नहीं आएगा, उसके अनुसार कैलकुलेशन करना होगा। ये तो हमने ये निकाला कि इतना रिएक्ट करेगा, ये 44 ग्राम है ना, 44 into 2, तो इसके कंपेयर में इसे कैलकुलेट करेंगे। हमें बताना क्या चाहता है, 32 ग्राम के लिए इतना ही रिएक्ट करेगा। What amount of this required to react 32 ग्राम ऑफ O2 और ऑक्सीजन, तो कितना 10.4 ग्राम बच गया। अरे यहाँ पे लेफ्ट आउट, तो 500 से क्या है, आप 10.4 को माइनस करिए, कितना आएगा 6 9, कितना आएगा 9, ये कितना 0 9, तो 49 40 सॉरी 9 minus 1 8 489.6, इतना ग्राम बच गया लेफ्ट।
और ये लेफ्ट होने की वजह से इसके लिए टर्म इस्तेमाल किया गया है, इसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। और जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, अगर किसी को डाउट है तो वो डेफिनेशन लिख सकता है, लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? It is the reagent which is completely consumed, in a chemical reaction. Consumed in a chemical reaction is called as लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहते हैं हम उसे? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए। पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया तो इसी को बोलता है लिमिट। कहते हैं ना इतना ही लिमिट है, मतलब खत्म हो गया, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता आपको। भैया ये सामान है ना, भैया उतना ही लिमिट था उसका, खत्म हो गया है, ठीक है, उतना ही लिमिट था, खत्म हो गया है, तो अब नहीं मिल सकता। एक्सेस रिएजेंट क्या है? The substance which is left out after the reaction, उसको हम क्या कहते हैं? Reaction that is called as the excess reagent। ये टर्म भी एग्जाम में MCQ क्वेश्चन में पूछा है। Which is the excess reagent or limiting reagent in a given chemical equation? For your kind information, आपको ये चीजें भी मालूम होना चाहिए कि what is limiting reagent and what is, जो पूरा कंज्यूम हो गया उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, जो बच गया उसे एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह से फिनिश होता है। जहाँ पे टेंशन था वो वाली चीजें भी हम डिस्कस कर दिए, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी किए सिंपल से लेकर। और ठीक है, अगर आपको पढ़ाई हमारी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को दबाइए। प्लीज ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट हमारा भी मोरल हाई हो और भी अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो बनाऊं और आपका काम आसान करूं। बाय बाय, सी यू अगेन।